लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एसबीआई बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो क्रेडिट कार्ड है आप बना सकते हो, जिसमें कि आपके पास में अपना पैन होना चाहिए, आधार कार्ड, इसी के साथ में आपको फोटोग्राफ लगाना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। उसके बाद में आप अपना जो कार्ड है वो बना पाओगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट अप्लाई जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सिंपल सेव कार्ड है ये यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। ये जो कार्ड है ये रुपे कार्ड है, यानी कि इसके जरिए आप यूपीआई में भी इंटीग्रेशन कर सकोगे। और ये कार्ड आप देखोगे कि व्यू बेनिफिट्स की टैब पे अगर हमने क्लिक किया है तो इसके ज्वाइनिंग के कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। इसी के साथ में इस पर आपको कोई भी रिन्यूअल चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि 2000 रुपए बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है जब भी आप 2000 रुपए स्पेंड करोगे। इसी के साथ में 10x रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। तो कार्ड काफी अच्छा है और आज की डेट में रुपे क्रेडिट कार्ड वीजा मास्टर कार्ड से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप इसको यूपीआई के अंदर इंटीग्रेट कर पाते हो। छोटे मोटे जो पेमेंट है मर्चेंट को या फिर कोई बड़ा आपको पेमेंट करना है तो केवल आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पेमेंट कर पाते हो। अब यहाँ पर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को पर्सनल डिटेल्स की टैब पे आना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमसे हमारा जो नेम है फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से अलग अलग बॉक्स में आपको फिल करना है। अब यहाँ पर अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया है जिसमें कि नेम को कैसे आपको फिल करना है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब नेम को फिल करने के बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको आपको दर्ज करना है और कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप सभी से रेसिडेंस सिटी पूछी जाती है। अब जहां पर भी आप रहते हो जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे कई सारे सिटी के जो नेम है सजेशन यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपने सिटी का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आप सभी से यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और कंफर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपने मदर का जो नेम है वो फिल करना है। इसी के साथ में आपकी जो जीमेल आईडी है उसको फिल करना है। रेफरल कोड का जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, ये आपके पास नहीं होगा, इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू सेकंड स्टेप इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हम एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर रिटायर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर अगर आप खुद का व्यापार करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है को सेलेक्ट करोगे। अब जैसे हमने यहाँ पर सैलरीड पर्सन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो फिल करना है जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करेंगे जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो नेम है यहाँ पर सजेशन आ जाते हैं। अगर आपको नेम नहीं मिलता है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन को इंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर हमसे वर्क प्लेस एड्रेस मांगा जाता है। अब यहाँ पर आपको वो एड्रेस फिल करना है जहां पर आप जॉब करते हो। अब यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जॉब नहीं करता है तो आप अपने घर का जो एड्रेस है वही यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने ऑफिस का जो एड्रेस है यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। इसके बाद में लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। कोई भी लैंडमार्क मौजूद है ऑफिस के आसपास तो आप बता सकते हो। पिन कोड इंटर करोगे, इसके बाद में सिटी इंटर करोगे और ऑटोमेटिक आपकी जो स्टेट है वो आ जाती है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने केवाईसी का जो पेज है वो आ चुका है। जैसा कि आज की डेट में केवाईसी डिजी लॉकर के जरिए ऑनलाइन ही हो सकती है, आपको कोई भी फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कि डिजी लॉकर का जो पेज है वो शो होता है। आपको यहाँ पर अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको एंटर करना है और इसके बाद में जो कैप्चा कोड आता है इस कैप्चा कोड को कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसे ही आपको एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट भी दिखाए गए हैं। तो जो
ओटीपी हमारे मोबाइल फोन पे रिसीव हुआ है उसको फिल करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का जो पिन है वो आपसे मांगा जाता है। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बनाया है तो क्रिएट पिन का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर जो भी हमने पिन बनाया है फिल करेंगे। अगर हमें पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन दिया गया है, अपना जो पासवर्ड हम यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम अलाउ के टैब पे ही क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस है हमारे आधार से ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो यही डिफॉल्ट तौर पर आप जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप अपने एड्रेस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर करंट एड्रेस कोई दूसरा भी ऐड कर सकते हो। उस केस में आपका ये जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के तौर पर दर्ज हो जाएगा। मेरे केस में दोनों ही एड्रेस सेम ही है तो हम यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो केवाईसी है, फुल जो केवाईसी है वो किस माध्यम से करना चाहते हो। आपको दो मेथड यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला मेथड है वीडियो केवाईसी का, जिसमें कि हम घर बैठे ही बिना किसी अदर व्यक्ति के असिस्टेंस के अपना जो कार्ड है वो ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप खुद से वीडियो केवाईसी के थ्रू ये जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको बैंक के जरिए असिस्टेंस मिल जाए, आपको बैंक का जो कर्मी है वो घर पर आकर के आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कर दे, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वीडियो केवाईसी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, कंफर्म के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। थैंक यू का जो मैसेज है हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप कार्ड के लिए एलिजिबल होगे तो आप सभी के सामने वीडियो केवाईसी का जो पेज है वो आ जाएगा, जिसमें कि आपको बैंक के कर्मी के जरिए कम्युनिकेट करना है, आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, इसी के साथ में सिग्नेचर करके दिखाने होंगे और बैंक के कर्मी के जरिए जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको देना होगा। उसके बाद में आपकी जो वीडियो केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्ड की जो लिमिट है वो डिपेंड करती है आपका जो सिविल स्कोर है वो कैसा है, कैसे आपने बैंक से लेन देन कर रखे हैं। अगर आपका कोई भी कार्ड पहले से बना हुआ है तो आपको एक अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड ऑफर हो सकता है, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कार्ड पा रहे हो तो यहाँ पर आपको लिमिट कम भी मिल सकती है, जिसमें कि अगर कार्ड का जो बिल है वो टाइमली आप पेमेंट करते हो तो आपका जो कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो बाद में भी इनहेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब